Experiment 4 to convert a galvanometer of known resistance and figure of merit into ammeter of desired range 3 ampere say and verify the same. एक गैल्वेनोमीटर है जिसको कन्वर्ट करना एमीटर में, उसके लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड जो है वो हम लिख देंगे. इट्स वेरी सिंपल. क्या क्या चीज़ों को ज़रूरत होगा? एक एमीटर जरूरत होगा, एक गैल्वेनोमीटर, एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस एंड योर कनेक्टिंग वायर, रियोस्टेट एटसेट्रा. सर्किट डायग्राम इसका देखिए. दिस इज अ सर्किट डायग्राम एंड बैटरी एलिमिनेटर हियर. यहाँ क्या क्या है? बैटरी एलिमिनेटर. पहले हम ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे. सर्किट डायग्राम यू हैव टू सी इट प्रॉपरली. सर्किट डायग्राम. दिस इज व्हाट रियोस्टेट. ये क्या है? Rheostat. We can write it rheostat RH. Rheostat is a battery eliminator. This is the galvanometer. इसी को कन्वर्ट करना है एमीटर में, और साथ में ये वेरीफाई करने के लिए कि एमीटर लगा हुआ है सीरीज में सर्किट के, और एक लो रेजिस्टेंस. जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल कनेक्शन लो वैल्यू रेजिस्टेंस, हम यहाँ पर लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा. दिस विल बिकम द कन्वर्टेड एमीटर. ये क्या बन गया? कन्वर्टेड एमीटर. एमीटर में कन्वर्ट हो गया, और इसको वेरीफाई करने के लिए जो इसमें रीडिंग आएगा वही इसमें रीडिंग होना चाहिए. यही को काम करना है. तो व्हाट वी हैव टू डू इट. क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? मान लेते हैं यहाँ पर करंट आ रहा है, आई अमाउंट का करंट आ रहा है. इधर गया आई जी. ये जो शंट है, एस स्टैंड फॉर शंट, तो इधर कितना हो जाएगा? आई माइनस आई जी. तो यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज सेम अक्रॉस दिस एंड अक्रॉस दिस. तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर. तो यहाँ से हम लोग यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आई इंटू आर. यहाँ पर आई कितना है ये, और आर कितना है? एस. तो यहाँ पर हो गया आई माइनस आई जी इंटू एस. अब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना करंट है? आई जी. रेजिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं गैल्वेनोमीटर का, मीटर के अंदर का जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल. तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है आई जी इंटू कैपिटल जी. तो यहाँ पर लिख देंगे आई जी इंटू कैपिटल जी. तो यहाँ से शंट का वैल्यू निकाल देंगे. शंट इज इक्वल टू आई जी कैपिटल जी बाई आई माइनस आई जी. This is the working formula. Same working formula I have written here. S, the shunt, the value of that low value resistor, Ig into capital G by I minus Ig. Now the question is that in the question it is, in the aim of the experiment, it is given the known resistance of the galvanometer and known figure of merit. What are the things given? So given data here, Ig is equal to n into k. N is the number of division in the galvanometer, into k is the figure of merit. n कितना है? 30 है. फिगर ऑफ मेरिट का वैल्यू ये दिया रहेगा यहाँ पर, जैसे 0.00001373 एम्पियर. इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना एम्पियर आ गया. ये क्या निकला? दैट इज़ योर आई जी. राइट. फिगर ऑफ मेरिट एक नया टर्म है जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी कर चुके हो. फिगर ऑफ मेरिट इज द अमाउंट ऑफ करंट विच डिफ्लेक्ट द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय वन डिवीजन. एक डिवीजन में कितना करंट आया, माने कितना करंट जरूरत है एक डिवीजन में मूव करने के लिए. दैट इज योर फिगर ऑफ मेरिट. तो टोटल करंट n इंटू के, इतना करंट जरूरत है फुल रिफ्लेक्शन के लिए. I is the desired value 3 एम्पियर. रो अगर हम लोग कॉपर वायर ले रहे हैं तो 1.7 इंटू 10 माइनस 8
ओम मीटर होता है उसका रेजिस्टिविटी, K इज द फिगर ऑफ मेरिट जो अभी बोले इतना दिया हुआ है, एंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन 91.3 ओम which we have done in the experiment or in the physics lab of the previous this. Now the point is that ये तो हो गया, लेकिन S निकल गया। अब ये क्वेश्चन उठता है, हम यहाँ पर S निकलने के बाद हमको एक ऐसा वायर कनेक्ट करना है, ऐसा वायर जो कि आपको S जो शंट है वो कितना लंबा वायर होगा, तभी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम रेजिस्टेंस बॉक्स का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स में हो सकता है उतना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आए एस का वैल्यू पहले हम निकालेंगे, एस का वैल्यू निकाल के तब हमको यहाँ पर, अब एस का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर इसकी जगह एक हम चाहते हैं एक वायर ज्वाइन करें। वो वायर कितना लंबा होना चाहिए वो जानने के लिए हमको इस फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला का यूज़ करना होगा। आर, ये हम लोग मालूम है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पर अगर एस रेजिस्टेंस है शंट के लिए, रो एल बाई ए, तो एल कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एस ए बाई रो। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एस तो शंट का वैल्यू है, हम कैलकुलेट कर लेंगे शंट का वैल्यू पहले, उसके बाद ए दैट इज़ योर पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया बाई रो। यहाँ से हम एल का वैल्यू निकालेंगे, तो और इतना लंबा कॉपर वायर को लेकर यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे, सिंपल। उतना लंबा वायर को थोड़ा सा स्पेस छोड़ के जहाँ पर कनेक्टर होगा उसको कनेक्ट करके फिर हम अल्टीमेटली इसका वैल्यू निकाल के एंड देन आफ्टर ये यहाँ पर हम लोग एल का वैल्यू, तो यहाँ आर जो है, ये आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर विच वी आर यूजिंग। उसका आर का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी हैव टू यूज़ द स्क्रू गॉज से हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल आर का वैल्यू। स्मॉल आर मीन्स दैट इज योर रेडियस ऑफ द वायर विच वी आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ दैट शंट, राइट। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वी हैव टू, आर मीन्स रेडियस ऑफ दैट वायर। एक वायर ले लिए, उसको स्क्रू गॉज है, यहाँ पर उसको कॉन्टैक्ट करा के यहाँ पर ये जो रेफरेंस लाइन है, दिस इज़ योर, यहाँ पर इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन है, नीचे दो स्केल है, एक मेन स्केल, एक सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल है, अंदर में जो लाइन है ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। अंदर वाला स्केल को बोलेंगे मेन स्केल, और ये ऊपर में जो है इसको बोलेंगे सर्कुलर स्केल। तो हम ऐसे करके कांटेक्ट कर लिया, एंड देन वी हैव टू सी, पहले तो देख लेंगे ज़ीरो एरर है कि नहीं और कितना रोटेशन में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रेफरेंस लाइन कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, रेफरेंस लाइन कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, रेफरेंस लाइन इज कोइंसाइडिंग, कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, ये यहाँ पर रेफरेंस लाइन तो ये हो गया नीचे में, और कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, ये है 60, 65, 66 में कोइंसाइड कर रहा है। तो मीन्स इसका डायमीटर हो गया 66 इंटू लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, तो इसका 0.66 मिलीमीटर इज़ योर द रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ द वायर, एंड रेडियस इसको हाफ कर देंगे 0.33 मिलीमीटर। मीटर में हम इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। आफ्टर द कनेक्शन नाउ, आफ्टर द सर्किट एंड theory part, now you have to see how we are going to connect it from the power source, battery eliminator, and this is the rheostat, and then the galvanometer, and the length, जितना लेंथ आया था उसके बराबर कॉपर वायर हम यहाँ के पैरेलल कनेक्ट कर दिए हैं। दिस इज़ योर शंट, एंड देन चेक करने के लिए इसका कनेक्शन ओरिजिनल एमीटर से कनेक्ट कर दिए हैं, और फिर अल्टीमेटली सिंपल सर्किट जो
जिस तरह से सर्किट में है उसी हिसाब से हम इसको कनेक्ट कर दिए। अब इसको एक पर्टिकुलर लेंथ पर रियोस्टेट को मूव करा के हम इसका रीडिंग लेंगे, और हमको ये देखना होगा कि ये जो कन्वर्टेड एमीटर है इसका रीडिंग और ओरिजिनल जो एमीटर है इसका रीडिंग सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो दैट मीन्स इट्स करेक्ट। तो पावर ऑन कर दिया, तो इसका रीडिंग, दोनों का रीडिंग जितना आ रहा है इसी हिसाब से, दोनों का यार्ड स्टिक अलग है, अपना दोनों का स्केल अलग है, स्केल अलग है दोनों का, और लगभग दोनों का इक्वल आ रहा है। एंड देन अल्टीमेटली वी हैव टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर इन द डायग्राम, इन द टेबल ऑल्सो वी हैव टू नोट डाउन, सिंपल। तो एक सर्किट कनेक्शन देख लीजिए फिर से, कनेक्शन ऐसे दिए हैं, दिस इज योर कन्वर्टेड, ये एक गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ एक शंट, जो एस जो है शंट, इसका कितना लंबा होगा उसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एंड देन और इसको इसमें जो रीडिंग आएगा इसके अनुसार यहाँ पर भी हमको देखना होगा, ये चेक करेगा, ये इसका रीडिंग और इसका रीडिंग दोनों का रीडिंग सेम आना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये डेविएशन अलग अलग है, डेविएशन अलग अलग है, तो रीज़न ये है कि दोनों का यार्ड स्टिक अलग है, दोनों का स्केल अलग है। ओके।